क्लास 11th फिजिक्स में आज हम यहाँ पर चैप्टर मात्रक एवं मापन में इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो हमने न्यूमेरिकल यहाँ मेंशन किए हैं ये आपके विमीय विश्लेषण से रिलेटिव हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने पहला न्यूमेरिकल लिया है आपका कि वेग बराबर अंडर रूट में दाब बटे एक्स, तो एक्स की विमाएँ ज्ञात कीजिए। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि वेग बराबर अंडर रूट में दाब बटे एक्स, तो एक्स का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे देखिए वेग बराबर अंडर रूट में दाब बटे एक्स, तो वेग को हम v लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू अंडर रूट में दाब को p लिख सकते हैं और बटे में x, क्योंकि ऐसे आप लिख लेंगे। हो सकता है इसी क्वेश्चन को इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि v इक्वल टू अंडर रूट में p अपॉन x, तो x का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें x की विमा निकालनी है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर x का फार्मूला बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस समीकरण का वर्ग कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे दोनों ओर, लिखते भी रहेंगे साथ में, दोनों ओर वर्ग करने पर, यानी कि स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। जब आप इस समीकरण का वर्ग करेंगे तो v का वर्ग क्या होगा बेटा, v स्क्वायर हो जाएगा। और वर्ग करने से अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, p अपॉन x आ जाएगा। यहाँ से हमें x का फार्मूला बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि हमें विमीय सूत्र किसका निकालना है, x का निकालना है। क्लियर। तो देखिएगा यहाँ से आपका फार्मूला बन जाएगा x की विमा, x की विमा, या आप लिख सकते हो x का विमीय सूत्र। और फार्मूला क्या बनेगा, p अपॉन में v स्क्वायर। क्लियर। अब देखो p क्या है, दाब है, x क्या है, वेग है। अगर हमें दाब और वेग की विमा मालूम है, इस समीकरण में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर हम थोड़ा आपको रफ में समझाएंगे। दाब बराबर होता क्या है बेटा, आपको सूत्र मालूम होना चाहिए। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है, यानी कि प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। और बल की विमा क्या होती है, m/L/T-2, और क्षेत्रफल की विमा होती है L स्क्वायर। क्लियर। देखिएगा यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो m ही रहेगा। अब ऊपर देखिए L की पावर 1 है और यहाँ पर L स्क्वायर है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का होगा, यानी कि L की घात 1 प्लस में 2 माइनस में, तो क्या बचेगा, L की पावर -1 और T-2। तो यहाँ से हमने किसकी विमा निकाली है, P की, यानी कि दाब P की विमा आ गई है, ठीक है। तो ये विमा हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तब ये क्या होगा, mL-1 और T-2। उसके बाद क्या कह रहा है, देखो बटे में है v स्क्वायर, और v क्या है, वेग है, ठीक है। और वेग बराबर क्या होता है भाई, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। और विस्थापन को आप मापते हो मीटर में और समय को सेकेंड में, क्योंकि हम लोग मात्रक से भी विमा निकाल सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ से देखो इसको हम लिख सकते हैं मीटर सेकेंड -1, क्योंकि ये ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो देखिएगा मीटर की विमा क्या होती है, L, और सेकेंड -1 है तो इसकी विमा होगी T-1। तो ये v की विमा आई है, यहाँ पर b स्क्वायर है, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर इस टाइप से L/T-1 और इसका होल स्क्वायर। क्लियर। अब आप इसको जरा सॉल्व करेंगे, mL-1 T-2, और देखिएगा यहाँ पर L/T-1 का होल स्क्वायर है बेटा। तो यहाँ जब आप इसको ओपन करोगे तो ये क्या होगा, L स्क्वायर T-2, ये आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा L की पावर -1 और यहाँ क्या है, L की पावर 2 प्लस की है, ये ऊपर जाके माइनस होगी, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो L-1 और L-2 हो जाएगा ये ऊपर जाके। तो ये क्या आएगा, L की पावर -3। और यहाँ पर देखिएगा
t की पावर -2 और ये ऊपर जाके +2 हो जाएगा, तो t की पावर कितना आएगा, 0 आएगा। और किसी की भी घात अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसको आप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर x की विमा क्या आ जाएगी, x की विमा आएगी आपके पास ml-3। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया है हमने, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है सूत्र A बराबर दाब बटे घनत्व। सूत्र A बराबर क्या है, दाब बटे घनत्व है। आपसे कह रहा है A की विमा ज्ञात कीजिए। तो सेम क्वेश्चन है, उसी पैटर्न से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो A बराबर आप पहले सूत्र लिखिए, A बराबर अंडर रूट में देखो क्या है, दाब बटे घनत्व। दाब को आप P से लिख सकते हो, घनत्व को आप रो से लिख सकते हो, या आप इसको स्मॉल d से भी लिख सकते हैं। क्लियर, यानी कि A बराबर अंडर रूट में P अपॉन रो भी लिख सकते हैं और P अपॉन में d भी लिख सकते हैं। इसको थोड़ा डिफरेंट दिखा दीजिएगा आप इस टाइप से। ठीक है, ये घनत्व हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ हमें A की विमा निकालनी है और A बराबर सूत्र दे रखा है, तो यहाँ वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर, तो यहाँ हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिएगा अंडर रूट में दाब की विमा अभी हमने आपको बताई थी, क्या आई थी बेटा, ml-1 और t-2। क्या आया था दाब की विमा, ml-1 और t-2। ठीक है, अभी हम आपको सॉल्व करके दिखा चुके हैं। और देखो बटे में क्या है, घनत्व। अब हमें घनत्व की विमा निकालनी है। तो देखो फार्मूला क्या होता है, घनत्व बराबर होता है, क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे में होता है आयतन। ठीक है, तो देखिएगा द्रव्यमान की विमा क्या होगी, m, और आयतन की होती है L3, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ml-3। तो यहाँ पर आप घनत्व के स्थान पर क्या लिख सकते हो, ml-3। अब आप इसको सॉल्व करिए। देखो यहाँ m की पावर 1, यहाँ भी m की पावर 1, तो क्या हो जाएगा, m की घात 0 हो जाएगा। और किसी की भी घात 0 होती है तो उसकी विमा क्या होती है, 1 होती है। तो आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, m की पावर 0। नहीं लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा l की पावर -1 और ये l की पावर -3, ये ऊपर जाके प्लस होगा, तो क्या बचेगा, l² और t-2, ये आ जाएगा। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि अंडर रूट के अंदर अगर किसी का भी वर्ग दे रखा है तो उसको अगर हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये वर्ग हट जाता है। ठीक है, तो ये आएगा L-t-1। तो A का विमीय सूत्र क्या आ जाएगा बेटा, L-t-1। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, बहुत ही बढ़िया है न्यूमेरिकल। देखो बेटा ये दिया है सूत्र t बराबर 2 पाई अंडर रूट में Ly में आपका t समय है और L लंबाई है, तो आपको y का विमीय सूत्र ज्ञात करना है। तो आप पहले सूत्र लिख लीजिए, t = 2 पाई अंडर रूट में Ly। ठीक है, हमें विमीय सूत्र किसका निकालना है, y का निकालना है। विमीय सूत्र किसका निकालना है, y का निकालना है। तो आप क्या करोगे, इसका वर्ग करोगे, यानी कि स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप इसका वर्ग कर देंगे। तो आप यहाँ लिख लेना कि दोनों ओर वर्ग करने पर तो देखिएगा क्या होगा, ये होगा t² = 4 पाई स्क्वायर और ये आएगा Ly। ठीक है, अब देखो पाई यहाँ पर क्या है, ये कोण है। ठीक है, और इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये भी यहाँ मात्रक भी नहीं होता है अगर हम बात करें, और इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, वैसे तो इसका रेडियन होता है,
ठीक है, इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होगा। और 4 क्या है, ये आंकिक वैल्यू है, इसको संख्यात्मक मान बोलते हैं, यानी कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, तो अगर आपके सूत्र में 4, 5 यानी कि कोई भी अगर डिजिट दे रखी है तो उसकी कोई भी विमा नहीं होती है, उसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से फार्मूला क्या बना, फार्मूला बना टी स्क्वायर इक्वल्स टू एल वाई। यहाँ से हमें विमा निकालनी है y की, तो आप यहाँ से y का सूत्र बनाएंगे, यानी कि y की विमा, और बराबर क्या आएगा, टी स्क्वायर अपॉन में एल, यानी कि टी स्क्वायर की विमा और बटे में एल स्क्वायर की विमा। अब सूत्र में देखिए आप, टी क्या है, समय है, और एल क्या है, लंबाई है। तो समय की विमा तो टी होती है, तो ये क्या रहेगा, टी स्क्वायर ही रहेगा, और एल क्या है, लंबाई है, यानी कि लंबाई की विमा क्या होगी, एल होगी। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा, एल ऊपर जाएगा -1 और टी स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, या आप इसको टी स्क्वायर एल -1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, टी स्क्वायर एल -1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला यहाँ पर प्रश्न दिया है कि आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT, ये होता है। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, PV बराबर वो nRT होता है। अगर हम 1 मोल की बात करेंगे तो n बराबर 1 हो जाता है, तो PV बराबर क्या आ जाएगा, RT आ जाएगा। क्लियर, से हमें R हेतु विमीय सूत्र निकालना है। कहने का मतलब हमें यहाँ पर R का विमीय सूत्र निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, समीकरण लिख लीजिए, PV बराबर RT, ये आ गया। और यहाँ से हमें विमा किसकी निकालनी है, R की निकालनी है। तो यहाँ लिखना आप R की विमा बराबर क्या होगा भाई, PV अपॉन T। आप लिख सकते हो यहाँ पर P की विमा इंटू में B की विमा और बटे में T की विमा। अब देखो यहाँ पर गलती मत करना, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आदर्श गैस समीकरण में P क्या है, V क्या है, R क्या है और ये T क्या है। ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम है तो फिर आप यहाँ पर गलती कर देंगे। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर P क्या है, P दाब है, V आयतन है और T यहाँ पर समय नहीं है, ताप है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आप लिख लेना दाब P की विमा, फिर इंटू में आयतन B की विमा और बटे में ताप T की विमा। ठीक है, अब देखो दाब P की विमा अभी हम आपको पहले और दूसरे क्वेश्चन में निकाल के दिखा चुके हैं। तो ये क्या होगा, m l-1 और t-2, और V क्या है, आयतन है, आयतन की विमा क्या होती है, L³ होता है, और ताप है, यहाँ पर ताप की विमा होती है K, ध्यान रखना आप, क्या होती है, K होती है। तो इसको आप जरा सॉल्व करिए। देखो m l-1 और L³ है यहाँ पर, तो 1 घात माइनस की है और 3 प्लस की है, तो बचेगा क्या, L²। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, t-2 और K ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा K-1। तो यहाँ से आपका विमीय सूत्र क्या आ जाएगा भाई, विमीय सूत्र आ जाएगा ml2 t-2 और K-1। ठीक है,